प्रेगनेंसी के दौरान डार्क सर्कल हो जाना, गर्दन काली हो जाना, फेस का ग्लो चले जाना, काला होना, आपका कलर डल होना, ये सिम्टम्स किसके होते हैं? क्या हम इनसे पता कर सकते हैं कि घर में बेटा है या बेटी? हेलो दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां हम बात करते हैं मेकअप, ब्यूटी, ट्रेंडिंग, फैशन और मॉमी टॉक की। आज की वीडियो बहुत ही खास वीडियो है, प्रेगनेंसी रिलेटेड वीडियो है, लेकिन आज हम बात करेंगे चेहरे के बारे में। जी हाँ, प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारी औरतों के चेहरों में आपने देखा होगा कुछ अलग तरीके का बदलाव होता है। कुछ औरतों को तो फेस पे एकदम प्रेगनेंसी ग्लो दिखना शुरू हो जाता है, वो और ज़्यादा खूबसूरत हो जाती हैं प्रेगनेंसी के दौरान। लेकिन बहुत सारी औरतों के साथ उल्टा हो जाता है, उनका ग्लो कहीं चला जाता है, वो सांवली हो जाती हैं, उनके चेहरे पे अलग अलग स्पॉट्स दिखने शुरू हो जाते हैं, झाइयाँ हो जाती हैं, आँखों के नीचे डार्क सर्कल हो जाते हैं, इस टाइप के बहुत सारी प्रॉब्लम, और गर्दन भी काली हो जाती है। तो ये सारी प्रॉब्लम को हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, और आज की वीडियो में हम उम्मीद करेंगे कि आपके चेहरे से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी डाउट हैं, वो क्लियर हो जाएं। तो आज की वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेके लास्ट तक पूरा देखिएगा। साथ ही में हम बात करेंगे कि ये सिम्टम्स जो होते हैं, क्या इनसे आप अनुमान लगा सकते हैं कि घर में बेटा है या बेटी। देखिए, मैं पहले ही बता देती हूँ कि मैं या मेरा चैनल लिंग परीक्षण को बढ़ावा नहीं देते हैं। अगर आप ऐसा करते या करवाते हैं तो आपको, आपके डॉक्टर को, हॉस्पिटल को सज़ा हो सकती है। देखिए, मैं अनुमान की बात करती हूँ, मैं उन अनुभवों की बात करती हूँ जब हमारे पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी, हॉस्पिटल, अल्ट्रासाउंड नहीं था, तो जो दाई माँ वगैरह घर की बड़े बुजुर्ग होती थी, वो लोग ही घर पे डिलीवरी करा देती थी, और वो लोग बच्चे की मतलब प्रेग्नेंट औरत को देख के, उसकी बॉडी में आए हुए इन बदलावों को देख के अनुमान लगा लेती थी। तो हम उन्हीं बदलावों की बात करते हैं, उन अनुभवों की बात करते हैं। ये 100% सटीक तरीका नहीं होता है, और जो 100% सटीक तरीका होता है वो अल्ट्रासाउंड होता है, तो जो कि हमारे देश में बैन है। तो ये जो तरीका होता है, इसको साइंस नहीं मानता है। तो बिना किसी देरी के अब वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, वैसे तो प्रेगनेंसी के दौरान ना हर औरत में अलग अलग बदलाव महसूस होते हैं, और हर औरत की जो प्रेगनेंसी जर्नी होती है वो अलग होती है। उनको इवन एक ही माँ के अगर 2 बच्चे हैं तो दोनों बच्चों की प्रेगनेंसी के दौरान उसने कुछ नया अनुभव किया होता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि एक इंसान में जो बदलाव हो सारे में हो। कई बार ऐसा होता है कि ऑपोजिट जेंडर में भी ये सिम्टम्स मिल जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे चेहरे में आने वाले कुछ खास बदलावों की, जिसमें 3-4 की हम बात करेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले बदलाव की, वो होता है चेहरे का कलर डाउन होना। देखिए, आपने देखा होगा कि प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारी औरतों का ये कहना होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान उनका जो कलर है, जो उनका पहले कलर था, जो भी कॉम्प्लेक्शन था, अगर वो गोरी थी, सांवली, जो भी कलर था, उससे 1-2 शेड उनका डाउन हो गया है। तो जी हाँ, ये चीज़ें होती हैं बहुत सारी औरतों के साथ। और अगर बहुत ज़्यादा आप गोरे हो ना, कॉम्प्लेक्शन आपका बहुत फेयर है, तो कई बार देखा होगा आपने, झाइयाँ हो जाती हैं, ब्लैक ब्लैक चकत्ते टाइप के स्पॉट हो जाते हैं। देखिए, पहली चीज़ मैं आपसे ये कहूँगी कि प्रेगनेंसी के दौरान जो भी चेंजेस आते हैं आपके शरीर में, उससे डरने वाली बात नहीं है। जब आपकी डिलीवरी हो जाती है ना, तो उसके बाद वो चीज़ें सब नॉर्मल हो जाती हैं। फिर आप वापस से अपने स्किन टोन पे चले जाते हो, फिर से जो भी चीज़ें आई रहती हैं बदलाव, वो सब सही हो जाता है। तो अब हम बात करते हैं झाइयों की। वैसे तो मैं यही कहूँगी कि झाइयों के लिए कोई मेडिसिन वगैरह ना लीजिए। सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान प्रेगनेंसी को एंजॉय करिए, ठीक है? उन चीज़ों की आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपका चेहरा जो है वो थोड़ा झाइयों वाला हो गया है, आपका कलर कॉम्प्लेक्शन डार्क हो गया, स्किन टोन आपकी डार्क हो गई है, तो कहते हैं ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर आपका फेस ग्लो कर रहा है, आपकी स्किन पहले से अच्छी हो गई है, इवन अगर पहले आपके थोड़े बहुत दाग धब्बे थे वो चले गए हैं, तो ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। तो बिल्कुल इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपके घर में बेटा है या फिर बेटी। अब हम बात करते हैं दूसरे सिम्टम की, वो होता है पिंपल, दाग, मुहासे, ठीक है? ये सारी चीज़ें अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपके साथ हो रहा है, तो देखिए, ऐसी एक कहावत होती है, मतलब कितनी सच है मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, ऐसा कहा जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान जो बेटियां होती हैं ना, वो माँ की खूबसूरती को बढ़ा देती हैं, वहीं जो लड़के होते हैं ना, वो अपनी माँ की खूबसूरती को कम कर लेते हैं, छीन लेते हैं। जस्ट एक कहावत है, वो आप तक मैंने पहुंचाई है। तो देखिए, वही होता है। अगर घर में बेटा होता है ना, तो कहते हैं कि स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, झाइयाँ हो सकती हैं,
पिंपल हो सकते हैं, कील मुहासे हो सकते हैं, दाग हो सकते हैं, पैचेस हो सकते हैं। तो कुल मिला के आपके फेस का जो ग्लो है ना वो छिन जाता है। तो वहीं अगर आपके साथ उल्टा हो रहा है कि आपका ग्लो आ रहा है, आप शाइन कर रही हो, एक होता है ना कि बिना मेकअप के भी आप अच्छी लग रही हैं, आपके चेहरे से पता चल रहा है कि आप प्रेग्नेंट हैं, तो ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर उल्टा आपका फेस का ग्लो चला गया है, अलग सा ही मुरझाया मुरझाया सा चेहरा है, मेकअप कर लो, फेशियल करा लो, कुछ भी काम नहीं कर रहा है, तो ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। तो ये भी एक तरीका होता है अनुमान लगाने का कि घर में बेटा है या फिर बेटी है। अब आप बात करते हैं नेक्स्ट सिम्पटम की, वो होता है डार्क सर्कल हो जाना। अगेन डार्क सर्कल आपकी खूबसूरती ही छीन रहा है। वैसे तो देखिए डार्क सर्कल के बहुत सारे रीज़न होते हैं। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हो सकता है आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, हो सकता है आप एक अच्छी डाइट नहीं ले रहे हैं, और हो सकता है आप पानी नहीं प्रॉपर पी रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको करनी है। आपको 7 से 8-9 घंटे तक की नींद लेनी है। बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करना है। घर में टेंशन का माहौल है तो उन चीज़ों से थोड़ा दूर रहिए। पानी का इंटेक प्रॉपर करिए और एक संतुलित आहार जिसमें मिनरल्स हो, विटामिन्स हो, प्रोटीन हो, कैल्शियम हो, सारी चीज़ें हो भर भर के, और हाँ फाइबर भी हो। तो ये सारी चीज़ें अगर आप कर रही हैं अच्छे से खाइए। और ये सब करने के बाद भी अगर आँखों के नीचे आपका डार्क सर्कल हो रहा है तो कहते हैं ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। तो ये भी एक सटीक तरीका नहीं कहेंगे लेकिन काफ़ी हद तक माना जा सकता है। और ये चीज़ें ना मैंने बहुत सारी औरतों में देखी भी है, पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है कि जिसका भी ग्लो कम होता है ना उनको अक्सर बेटा होता है। तो हाँ, आप ये काफ़ी हद तक उम्मीद इससे मतलब अनुमान लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ की, वो होता है गर्दन काली होना। प्रेगनेंसी के दौरान मैंने बहुत सारी औरतों को देखा है, इवन मेरी खुद की सिस्टर हैं उनके साथ भी हुआ है, भाभी उनके साथ भी हुआ है कि गर्दन काली हो जाती है। मतलब लगता है कि मैल लग बैठा हुआ है, कितना भी उसको साफ़ करिए साफ़ नहीं होता है, और वो होगा भी नहीं क्योंकि वो जस्ट एक बदलाव है जो कि धीरे धीरे मेलानिन बढ़ने की वजह से होता है। तो वो चीज़ें जो होती हैं वो प्रेगनेंसी के बाद अपने आप सही हो जाती हैं। तो अगर आपके साथ भी हो रहा है कि कितना भी साफ़ कर रहे हैं गर्दन आपकी साफ़ नहीं हो रही है, काली काली हो गई है गर्दन, तो ये भी एक सिम्टम होता है कि आपके गर्भ में बेटा है। तो ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जो कि आपको काफ़ी हद तक अनुमान लगाने में मदद कर सकते हैं कि आपके घर में बेटा है या बेटी। और ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने बात की चेहरे में आने वाले आपके कुछ खास बदलाव की, और आप इससे बिल्कुल अनुमान लगा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।